Hi student, as you know in previous topic we discussed about metals and non-metal reactions, means what happen when metal react with non-metal. Actually both are react for completing its octet, you can say complete its valence electron, not valency. But today in this lecture we discuss about occurrence of metal. Actually in previous classes, in lower classes, metal present in earth crust. अर्थ क्रस्ट आप समझ रहे होंगे ना, भूपपड़ी जो भूगर्त होती है, अर्थ क्रस्ट उसमें पाए जाते हैं हमारे मेटल। लेकिन मेटल जब हमारे उसमें पाए जाते हैं तो ये प्योर नहीं कहते, ऐसा नहीं गोल्ड एक जगह पाया गया तो गोल्ड पाया गया, या फिर कोई डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल जो भी पाया गया ऐसा नहीं को प्योर फॉर्म में पाया जाता। आपने भी सुना होगा न्यूज़ में कच्चा तेल, इसका मतलब क्या है, रॉ ऑयल मतलब क्या, वो प्योर नहीं होता, उस इम्प्योर होता है। एक्चुअली उसको भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ऐसे ही केस में जैसे मेटल को जिससे निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, ओर। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लिखा अक्रेंस ऑफ मेटल इट ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, मतलब मेटल को हम कहाँ से निकालते हैं, अर्थ की क्रस्ट से। और दूसरा उसमें एक टर्म आता है मिनरल। मिनरल क्या है, एक्चुअली इट इज अ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच अकर नेचुरली इन सॉलिड फॉर्म। एक तरह का जो मिनरल्स होता है, आपने सुना होगा मिनरल वाटर्स और मिनरल न्यूट्रिएंट आते हैं, तो ये एक तरह से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि नेचुरली पाया जाता है, मतलब भगवान ने इसको दिया, प्रकृति ने इसको दिया है। और साथ में ही ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में ही होगा। तो आपको ये समझ में आ गया मिनरल क्या है। मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच अकर इन सॉलिड फॉर्म नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच अकर इन सॉलिड फॉर्म कॉल्ड मिनरल। वन मोर थिंग, जैसे आपने बायोलॉजी टर्म सुना था ना, स्टडी ऑफ बायोस, जीव का अध्ययन करना, तो क्या कहलाता है, बायोलॉजी। तो इसी तरह से अगर हम मिनरल का स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, मिनरलोलॉजी। तो ये देखिए मिनरलोलॉजी हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये इसकी जो स्टडी होती है मिनरल की, इसको कहते हैं हम क्या, मिनरलोलॉजी। मिनरलोलॉजी में हम मिनरल्स की स्टडी करते, जैसे बायोज लाइफ के बारे में बात करते हैं, बायोलॉजी जू के बारे में बात करते हैं, मतलब जो हमारे जीव होते हैं, जूलॉजी प्लांट के बारे में बात करते हैं, बॉटनी। इसी तरह से अगर हम मिनरल की स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, मिनरलोजी बोलेंगे। इस मतलब ये साइंस के एक ब्रांच जिसमें हम मिनरल का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमारा जो आता ओर। एक्चुअली ये ओर क्या, ये भी हमारे नेचर में पाया जाता है, हमने बताया ना, ये नेचर में जो ओर पाया जाता है इसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली हम कह सकते हैं ये इम्प्योरिटी और प्योर मेटल का एक मिक्सर है। और क्या है, एक प्योर मेटल और मेटल का मिक्सचर। जैसे कि आप समझ लो कि जो वीट की स्टॉक होती है, स्टॉल, उसकी जो डंठल होती है, और उसमें हमारा वीट होता है, तो वीट हमें प्योर चाहिए तो हम उसको उससे निकालते हैं, तो पूरी बाली को हम बोल सकते हैं ओर। तो ऐसे ही हमारा ओर क्या होता है ना, हम कह सकते हैं इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस और सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच मेटल और वैल्यूएबल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट, मतलब कि जिससे हम मेटल को निकालते। वही बात, जैसे हम गेहूं की बाली से गेहूं निकाल लेते, स्टॉक को अलग कर, स्टॉल को अलग कर लेते हैं, तो पूरी बाली को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओर। क्योंकि ओर से हमने एक अच्छी चीज़ क्या निकाली, गेहूं, वीट के अनाज जो होते हैं ना, अनाज। चलिए दूसरी बात क्या, ये जो ओर होते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओर से निकालेंगे, तो उसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं। एक्चुअली ये इम्प्योरिटी होती है सल्फाइड नाम की, ऑक्साइड हो सकती हैं, कार्बोनेट होती हैं। मतलब ये SO2 हो सकता है, ऑक्साइड होगा तो O हो जाएगा, एंड कार्बोनेट होगा तो CO3 हो जाएगा। तो ऐसे इम्प्योरिटी जैसे कोई मेटल है इनके साथ जुड़ा होगा तो वो पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे और जब उस मेटल को निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्योर मेटल। और निकालने को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उसको वहां से निकाल लाना। अगली जो हमारी टॉपिक है गैंग्यू, थर्ड टॉपिक है गैंग्यू। एक्चुअली गैंग्यू आप कह सकते हैं ना, ये वैल्यूलेस मटेरियल है, वैल्यूलेस। आप कह सकते हैं इम्प्योरिटी, जो गंदगी होती होगी ना मेटल में, जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे पहले की जो गंदगी, उसे क्या बोल देंगे, गैंग्यू। और तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने गैंग्यू की पहले आपको डिफिनेशन बता देते हैं। गैंग्यू क्या है कि गैंग्यू एक प्रकार का कॉमर्शियली वैल्यूलेस मटेरियल जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, लेकिन ये किसमें, जिसमें क्या पाया जाता है, ओर पाए जाते हैं, लेकिन उसी में ओर पाए जाते हैं। जैसे आपको दो बातें बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अपने खेत का एग्जांपल ले लीजिए। खेत में आपने बो दिया आलू,
जब आपने खेत लिया तो उसमें आलू बोया, फिर जब आलू ग्रो हुआ तो आपने उसकी खुदाई की। तो पहले एक सिस्टम था पूरा, खेत, खेत के अंदर एक मोड़ी आपने बनाई जिसमें आलू की बुआई की थी। ठीक है, समझना। और आपका जो पूरा खेत था वो क्या था, गैंग्यू था। क्योंकि जो गैंग्यू है खेत, उसका हमारे लिए वैल्यू नहीं है, मतलब एडिबल पार्ट में नहीं आ रहा है। बट जब वहाँ से हम आलू की खुदाई करके लाए तो हमारा क्या मिला, और मिला। क्योंकि जब हम आलू को ले आए वहाँ से, प्योर नहीं था, तुरंत हम नहीं खा सकते ना, उसके साथ भी कुछ इम्प्योरिटी थी। तो उस इम्प्योरिटी के साथ जो आलू था उसको हमने बोल दिया और जब उसको हमने अच्छे से वॉश किया घर पे ले जाके, बनाने के लिए उसका छिलका निकाल दिया, फिर हमने उससे अंदर से प्योर पोटैटो निकाल लिया। तो प्योर पोटैटो क्या था, मेटल था। तो आपको अब समझ में आया गैंग्यू क्या है और क्या है, मेटल क्या है। गैंग्यू मतलब इम्प्योरिटी होती है जिसका कमर्शियली कोई वैल्यू नहीं होता। और आपका और क्या है, और मिक्सचर है जिसमें प्योर मेटल पाए जाते हैं इम्प्योरिटी के साथ में। और दूसरी बात, मेटल क्या आप तो जानते ही हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेटलर्जी। भाई साहब एलर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी के। तो मेटलर्जी क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। आप कह सकते हैं ये एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, बाई विच वी एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मतलब ओर से प्योर मेटल को निकालने के जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, मतलब आप समझिएगा फिर से। जैसे ये स्केज है, इसके साथ एक कैप लगा, इसके अंदर का जो रिफिल होगा वो क्या हमारा मेटल है। तो इसको यहाँ से हमने ओपन किया, निकाल लिया। तो इस जिस प्रोसेस से हमने ओपन किया निकाला, उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, मेटलर्जी। तो यही हमारे मेटल केस में क्या है कि जिस प्रोसेस, ये कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर से मेटल को निकाल लेना ही क्या कहलाता है, मेटलर्जी। तो चलिए इतना आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि उससे जो सल्फाइड या कार्बोनेट का ओर है उसको कैसे निकालेंगे। एक्चुअली ये तीन तरह के रिएक्शन यहाँ पे होंगे। आपने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी आपको बताया था, यहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, मिडिल है और एक लेस रिएक्टिव मेटल है। तो तीनों तरीके के मेटल के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। तो आज हम किसी एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और वो भी सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल वाले के बारे में बात करेंगे, या फिर सबसे लो वाले के। तब तक आप इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। इसको हमें मिटाना पड़ेगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आपको 1 मिनट का समय देते हैं। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्सट्रैक्टिंग मेटल मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब आप एक्टिविटी सीरीज के बारे में तो जानते ही होंगे, हमने बताया था काशीनाथ कमाली आलू जरा फीका पकाता है, ये हमारी एक्टिविटी सीरीज की ट्रिक। एक्चुअली जो एक्टिविटी सीरीज सबसे नीचे वाले हैं वो बहुत ना के बराबर ही रिएक्टिव होते हैं, आपको पता भी होगा। इसमें क्या आता था, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। तो ये लोग ना के बराबर, लेड भी आता था, तो ना के बराबर रिएक्टिव थे। तो ऐसे लोगों को हम लोग बात करेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ना, हीट करने पे ही निकल जाती हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रकार के आदमी हैं, ए बी सी। तो जो ए टाइप का आदमी है ये बहुत सीधा साधा नहीं है, बहुत क्रिटिकल है, मतलब हाईली एक्टिव है। और ये मिडिल है, ये बहुत डरपोक टाइप का है। अगर ये किसी के साथ दोस्ती किया है, कोई आया थोड़ा धमकी दिया निकल जाओ ना, ठीक नहीं होगा, ये तुरंत इसको भगा देगा। मिडिल वाले को, इसके साथ भी माना कोई जुड़ा है, इसको कोई आया बोल नहीं ऐसे तो नहीं निकलेंगे, जो करना हो कर लो। लेकिन जब अगले ने घुमा के एक लगाया ना, कहे छोड़ो हो गया, मुझे नहीं चाहिए आपकी दोस्ती। लेकिन ये जो थर्ड टाइप का हाईली रिएक्टिव वाले हैं, ये तो भाई साहब बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं। ये तो अड़ जाते हैं, जो करना हो कर लो, अभी नहीं करेंगे। तो इनमें हमें कुछ और कराना पड़ता है, तब मामा शकुनी की चाल चलनी पड़ती है। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, आचार्य चाणक्य को भी लाएंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली जो लोअर एक्टिविटी सीरीज में है
उनको हम कह सकते हैं बाय हीटिंग. सो यू कैन राइट metal which is present in metal which is present in low in activity series low in activity series low in activity series series extract by heating process हीटिंग प्रोसेस. मतलब कह रहा भाई सब इन्हें हम गर्म कर देंगे तो निकल जाएंगे. मतलब बहुत सीधे साधे बंदे हैं, ज़्यादा 3-5 नहीं करने वाले हैं. तो पहला जो प्रोसेस है हमारा, इसका जो प्रोसेस का नाम मर्करी फ्रॉम सिनेबार. तो मतलब इसमें जो एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं ना, जो इसका हम पहला कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको बता दे रहे हैं पहले. सपोज ये कोई ए नाम का सब्सटेंस है, उसके साथ इम्प्योरिटी जुड़ी थी ओ नाम की. इसको इसने बोला हीट कर दो तो सीधा हमारा ए निकल जाएगा और ओ अलग निकल जाएगा. या फिर एक काम कर सकते हैं, किसी के साथ इनको निकाल लेंगे. तो ये जो प्रोसेस इनको निकालने का है ना, ये सिर्फ हीट करने से निकल रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे कि बाई हीटिंग. इसमें जो हम पहली हेडिंग पढ़ने वाले हैं मरकरी, हमें मरकरी निकालना है. मरकरी फ्रॉम सिनेबार. इसका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिनेबार. जो ये सिनेबार, इसका जो फार्मूला होता है HgS होता है. मरकरी के साथ जो सल्फर लगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेबार. तो मरकरी फ्रॉम सिनेबार मतलब कि ये जो हमारी इम्प्योरिटी कैसी है, सल्फाइड की. देख रहे हैं मरकरी के साथ सल्फर जुड़ा है ना, तो सल्फाइड की इम्प्योरिटी इसे निकालना है. तो हमें क्या करना, सिंपल सा हमारा प्रोसेस है कि हम इसको हीट कर देंगे तो ये निकल जाएगा. चलिए देखते हैं. HgS2 प्लस O2 gives 2Hg प्लस SO2. तो चलिए इसको हम देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं. तो यहाँ पे सल्फर कितने, 2, और ऑक्सीजन कितना हमारे पास, तो ऑक्सीजन हमारे पास है यहाँ पे 2, और यहाँ सल्फर 2 है तो यहाँ पे होना चाहिए 2. तो हम लिखेंगे 2SO2. अब देखिए हमारा ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ मरकरी नहीं निकलेगा, सॉरी ऑक्सीजन के साथ निकलेगा. और यहाँ पे हमारा देखते हैं, चेक कर लेते हैं, देखते हैं 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6, ठीक है. लेकिन देखिए ये हमारा क्या था, सिनेबार. और इसको हमने ऑक्सीजन के साथ मतलब कि एयर में हीट कर दिया. तो इसने दे दिया जो हमारा मरकरी का ऑक्साइड. एक्चुअली क्या है ना, ये ऑक्साइड है मरकरी का, ये अभी भी हमें प्योर मरकरी नहीं मिला है. अगर प्योर मरकरी नहीं मिला तो हम इसे फिर से हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला जाएगा. और एक्चुअली बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, पूछते हैं हम ऑक्साइड में ही क्यों बना लेते हैं. जब हमें कोई मेटल से हमें सल्फर, जैसे सल्फर ग्रुप निकालना था, तो हम सीधा सल्फर क्यों नहीं निकाले, क्यों ऑक्सीजन निकाले. एक्चुअली ये सल्फर जो है ना, ये ऑक्सीजन के साथ ही निकलेगा. और ये ऑक्सीजन से जब जुड़ा ऑक्साइड बनाया ना, तो ऑक्साइड के जितने भी और होते हैं वो हीट करने पे, सिंपल हीट करने पे ही निकल जाते हैं और प्योर मेटल निकल बन जाता है. तो इसलिए हम हमेशा ऑक्साइड में ही कन्वर्ट कर लेते हैं. तो चलिए अगला एग्जाम्पल नहीं, अभी इसको भी हमें प्योर करना है. तो HgO, और इसको फिर से हम क्या कर देंगे, हीट कर देंगे. तो बन जाएगा 2Hg प्लस, अब आपको समझ में आ गया हो क्या बचा है, O2. देखिएगा मरकरी कितने थे, 2 बार थे, तो हमने 2Hg लिखा. O कितने था, 2 बार था, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया. अब ये देखिए हमें क्या मिल गया, प्योर मेटल. क्या मिल गया, मरकरी. और इसी के लिए तो हमने पूरी खिचड़ी बनाई. हमें क्या करना था, इसी मरकरी को निकालना था. तो हमने पहले क्या किया, ये सल्फाइड के साथ इसमें इम्प्योरिटी थी. पूछता है ना किस प्रकार की इम्प्योरिटी, इसमें सल्फर ग्रुप लगा है ना. तो ये देखिए सल्फर लगा, तो ये सल्फाइड वाली इम्प्योरिटी थी. तो इसको हमने कैसे निकाला, पहले एक बार हमने इसको हीट किया होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने इसको हीट किया तो मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया. तो फिर ये हमारा, लेकिन सल्फर निकल गया इससे, गैस के फॉर्म में सल्फर क्या हुआ होगा, निकल गया. अब सिर्फ मरकरी था ऑक्साइड के साथ, तो इसको फिर से गर्म किया तो ये क्या बन गया, मरकरी. और हमें यही चाहिए था. इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, फिर अगले एग्जाम्पल आते हैं हम लोग.
जो हमारी अगली हेडिंग होगी कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, मतलब हमें कॉपर को निकालना है कॉपर सल्फाइड से। कॉपर फ्रॉम मतलब हमें कॉपर को निकालना है कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, मतलब सल्फाइड कॉपर को निकालना किससे, कॉपर सल्फाइड से। तो इसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे मेटल की तरह। तो हम लेते हैं 2CuS, अब सॉरी 2Cu2S। अब इसको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे। लेकिन हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, हम यहाँ अलग से ऑक्सीजन नहीं देंगे। एक्चुअली ऑक्सीजन देने का हमारा पर्पज क्या है, ये ऑक्सीजन हमारा एयर में होता है, इसको ओपन में हम हीट करेंगे बस। ये नहीं अलग से हम ऑक्सीजन लाएंगे। तो ये हीट जो अब ओपन में करेंगे तो ऑक्सीजन हमारा एटमॉस्फेयर से ले लेगा। अब जो ये बदलने वाला देखिए क्या बदलेगा, 2Cu2O प्लस और फिर से ये बदल जाएगा 2SO2 देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। कॉपर यहाँ पे कितना था, 4 था, 2Cu2 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने थे, 3 2 जा 6, सो 2 2 जा 4 एंड 2 6, सही है। अब देखिए भाई, अब हमें कॉपर से तो हमने सल्फेट ग्रुप को सल्फर को निकाल दिया, लेकिन अभी ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है। इसका मतलब हमें ये प्योर नहीं मिला है। इसको फिर से हमें हीट करना होगा इसी कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर 2Cu2O प्लस कॉपर सल्फाइड के साथ 2CuS के साथ। जैसे इसके साथ हम इसको हीट करते हैं, ये क्या करता है, यहाँ से हमें निकालेगा 2 2 जा 4 6 Cu प्योर कॉपर मिल गया। और भाई साहब यहाँ पे देखिए SO2 निकल गया, सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी I try to check again। ओके 2 सही है, SO2 गैस निकल गई हमारी। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 2Cu2 सल्फर, इसके साथ देखिए क्या लगा था, सल्फाइड का और लगा था। इसको हमने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया। जैसे ही हीट किया ये क्या बना लिया, कॉपर का ऑक्साइड बना लिया। अब इस कॉपर के ऑक्साइड को फिर कॉपर के सल्फाइड के साथ हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो ये बदल गया कॉपर में, और हमें चाहिए भी क्या था, कॉपर। तो इस तरह से आपने देखा कि प्योर मेटल निकाल लिया है। तो अगले हम वीडियो में बात करेंगे मिडिल पोर्शन वाले और एबो पोर्शन वाले हाईली रिएक्टिव मिड रिएक्टिव एलिमेंट के। आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली बोरिंग लग रहा है इस टॉपिक में, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, कंसेप्चुअल कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।